के पावन पर्व पर आप सभी को मैं महाविद्यालय की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय पी.वी. रेड्डी साहब से निवेदन करूँगा कि ध्वजारोहण कर आज की इस पावन पर्व पर अपने कर्तव्यों से ध्वजारोहण कर जनगणमन के बाद हम आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। तो बनाया जा रहा है ना, मैच तो बना रहा है ना, वीडियो जूम करते हैं। बोतल रखो। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय जय। इस अवसर पर फिल्म चालू कर उद्बोधन के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय पी.वी. रेड्डी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया हमें संबोधित करें इस अवसर पर। मंगलमय सुप्रभातम सबको। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस की जश्न मना रहा है पूरा देश। वर्तमान में भारत सूचना प्रौद्योगिकी में, आईआईटी में, खेलों में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन 75 सालों में बहुत प्रगति कर ली। और ये सब बिना अंग्रेज मुक्त भारत के बिना ये संभव नहीं था। और 1897 से लेकर 1947 तक इस 90 साल के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान महान व्यक्तियों के बलिदान हुआ। अल्प समय में अपना प्राण को भी बलिदान किया देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी, राजगुरु, नेहरू, पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसा महान लोग, कुछ लोगों को अपने को पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे महान वीर सैनिक जो है देश के लिए अपना प्राण को त्याग कर आज इस पावन भूमि को अपने को सौंप के चले गए। इसी के कारण आज अपन विश्व में तरक्की की ओर या प्रगति की ओर अग्रसर है। इस दौरान इस 2 साल से वर्तमान में भारत एक कोरोना काल से, एक संकट से गुजर रहा है। भारत ही नहीं है, पूरा विश्व में। यदि आप डेली पेपर भी देखते हैं अपन, लेकिन विश्व के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, विकसित देश है, उनकी मानना है भारत बहुत गरीब है, इनके कोरोना काल के इनके उभर नहीं पाएंगे। लेकिन आज अपन देखा जाए तो रिकवरी रेट जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इन्फेक्शन रेट भले ही अपने से अधिक हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन की आबादी के हिसाब से, लेकिन रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है जो विश्व से सबसे ज़्यादा। ये सब इसी कारण से हुआ, अपने व्यवस्थित प्रबंध और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सही दिशा का उपयोग करने से हुआ। मैं एक और कुछ शब्द, मैंने लंबी भाषण को नहीं करते हुए कुछ शब्द और बताते हैं। मैं 2-3 कंट्रीज या अलग अलग देशों को मैंने विजिट किया। भारत में ऐसा राज्य नहीं, मैं नहीं गया यहाँ पे। सब राज्य अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वहाँ रीति रिवाज है। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा रास्ता नहीं। उनकी भाषा एक है, उनकी संस्कार अलग है, उनके कल्चर सब एक जैसा है। पूरा देश एक ही होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही प्रकार का भाषा, एक ही कल्चर होता है। इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं। इतना बड़ा देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के कल्चर या विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों पे इनको एक गुट में या एक धागा में बांधना किसी भी देश के लिए बहुत कठिन कार्य था। फिर भी
आज इन सबको एक ही सूत्र में बांधते हुए देश जो है बहुत प्रगति को और अग्रसर है। वर्तमान में मेरा ये मानना है, मेरे साथ हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हम सब शिक्षक हैं और शिक्षक का एक रोल होता है बच्चों को एक सही दिशा मार्ग प्रदान करके इनको देश के आपका हर एक कार्य देश की प्रगति की ओर या प्रगति के लिए या विनाश के लिए कारण बनता है। यदि शिक्षक सही मार्गदर्शन देता है और देश के लिए अपना भूमिका सही निर्वाह करेगा। अभी वर्तमान में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो जिस प्रकार का उसका अमेंडमेंट किया गया या इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ये मेरा मानना है भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इनमें जो इस प्रकार का बना रहा है या उनका करिकुलम का डिज़ाइन इस प्रकार का कर रहा है, भारत के किसी भी प्रतिस्पर्धा वो किसी भी IT लीजिए या टेक्नोलॉजी या परमाणु ऊर्जा में कहीं भी अपन भारत इसकी ओर अग्रसर बनने के लिए ये करिकुलम बहुत हेल्प करने के लिए या बहुत सहयोग करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अपन शिक्षक जगत है से जुड़े हैं और प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है अपना छात्रों को, अपना विद्यार्थियों को और समाज को सही दिशा प्रदान कर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं संदेश के साथ मैं अपने व्याख्यान को या संदेश को मैं विराम देता हूँ और वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूँगा कि पूज्य महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। थोड़ा आगे भी आ जाया कर। आगे भाई सर सर एक मिनट खड़े रहना, खींच लिया नहीं खींचा, ले लिया इसने, ले लिया सारा ले लिया हम बेटे। चलो बस फोटो आपने कर ली। आज का दिन 15 अगस्त हम सभी के लिए एक पावन पर्व है और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरा देश आज इस स्वतंत्रता 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए आज ही का दिन चुना गया है और आज ही से पूरे वर्ष भर विभिन्न गतिविधियां इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत की जाएगी। आज के शुभ अवसर पर हम सभी को विभिन्न जिम्मेदारियां जो आपको दी गई हैं, मेरा मानना है इस पावन पर्व पर हम ये शपथ लें कि हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन हम कर्तव्य ईमानदारी से उसका पालन करें, तभी इस देश को आगे बढ़ाने में हम सहयोग दे सकते हैं। देश में अलगाववादी ताकतें बढ़ती जा रही है और युवाओं से विशेष रूप से आग्रह है इन अलगाववादी ताकतों को वे दूर करें, तभी क्योंकि हमारा देश फर्श से अर्श की ओर बढ़ा है। अभी प्राचार्य महोदय ने विभिन्न उपलब्धियां देश की गिनाई, खेल के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में ये देश दिनों दिन प्रगति कर रहा है और मेरा दावा है कि इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन आप और हम सब वो दिन भी मनाएंगे जब ये देश पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो मेरा पुनः उन सब हम स्वतंत्रता सेनानियों को और जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर नहीं है, उन सब वीरों को हम इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर हमें इस आज़ादी हमें इस देश को आज़ादी दिलाई और आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो उनके बलिदानों को हम ऐसे न जाने दें। हम जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें,
जिम्मेदारी के साथ करें। हमें जिम्मेदारी निभाना है, छोटी छोटी जिम्मेदारियां। कर्तव्य स्तर पर आपको कोई काम सौंपा गया है तो आप पूर्ण निष्ठा से उसे करें। आप अपने मोहल्ले को, अपने घर को, मोहल्ले को, अपने नगर को स्वच्छता की ओर ले जाएं। जैसा कि पूरा स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमें हर जिम्मेदारी जो भी है, चाहे आप महाविद्यालय में आते हैं और किसी कमरे की लाइट चालू है तो आपका है कि उपकरण को आप बंद कर दीजिए, तो भी हम एक बिजली की बचत करेंगे। एक जिम्मेदारी आपको, एक छोटी सी जिम्मेदारी भी आपको महान बना सकती है। मेरा पुनः इस 75 में 9 मिनट खत्म नहीं हो गया। पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेंगे। और यह इसी अवसर पर मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई डॉक्टर R.K. परमार जी को, वे आए प्रोफेसर। महाविद्यालय की जो प्रांगण या परिसर इतना बढ़िया अच्छे से अपन आज जो स्वरूप देख रहे हैं अपन, बगीचा वगैरह, इनको रखरखाव और सफाई का करना और अच्छे से रखना भी अपना जिम्मेदारी है। लेकिन शासन से इसकी तरफ से कोई फंडिंग नहीं है। तो मैं महाविद्यालय के स्पेशली शिक्षक स्टाफ से, रेगुलर स्टाफ, नॉट द गेस्ट फैकल्टी से नहीं है, रेगुलर स्टाफ से मैं कुछ सहयोग राशि लेकर किसी एक माली को या किसी को रखकर इसको व्यवस्थित रूप से रखने के लिए मैं कुछ अनुदान राशि या जो भी है, मैं राकेश परमार सर को ये इंचार्ज भी बना रहा हूँ इसके लिए। और इसके लिए सबसे पहले मैं मेरे तरफ से जो है मैं 500 रुपये में दे रहा हूँ। आप बाकी लोगों से भी, रेगुलर स्टाफ से आप 500 रुपये लीजिए और बाकी लोगों से जो अतिथि विद्वान है उनसे जितना उनकी श्रद्धा है उनका लीजिए। बाकी जितना जिनका श्रद्धा है उतना लीजिए। रेगुलर स्टाफ से आप 500 रुपये लीजिए। जब भी ज़रूरत पड़ता है इस प्रकार का अपन करके इस परिसर को अपन एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि शासन ने अपने को तनख्वाह दे रहा है। अपना परिसर अच्छा होगा तो अपना मन अच्छा होगा और स्वच्छ होगा, और स्वच्छ होंगे तो विचार भी स्वच्छ होंगे, और स्वच्छ विचार से ही स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। दिवस का समारोह मनाने के लिए शासकीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक साथी डॉक्टर मेहता सर, जटावन सर, और महाविद्यालय के यंग प्रोफेसर्स का भी नेतृत्व कर रहे उषा मैडम, पूजा मैडम, और जो भी अन्य महाविद्यालय के कर्मठ अधिकारी कर्मचारीगण, आप प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का यह जो 75वां कार्यक्रम जो है, आज से हमारा देश जो है अमृत महोत्सव की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इस अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत सारे आप व्याख्यान पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपको सूचनाएं निरंतर प्राप्त हो रही हैं। अगर हम इन सब सूचनाओं का, इन सब व्याख्यानों का या संदेशों का बड़ी गहराई से अगर हम मनन करें तो हमें एक रास्ता दिखाई देता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें प्रगति के पथ पर ले जाता है। अभी कुछ दिवस पूर्व विश्व में 2 ऐतिहासिक घटनाएं हुई। वर्जिन अटलांटिक के CEO रिचर्ड ब्रैंसन एक यान में बैठकर, स्पेस यान में बैठकर अंतरिक्ष में गए। उसके कुछ ही दिनों बाद अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस भी इसी प्रकार की एक यात्रा पर गए। क्या हमारे देश के युवाओं में इस प्रकार की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए? हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है। कोरोना के समय एक शब्द हमें बार बार उद्वेलित करता है, बार बार हम सुनते हैं, न्यू नॉर्मल। तो ये न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल का सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि जो बीत गया है उससे आप कुछ सबक लें और भविष्य में आप क्या नया कर सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं, उसे आप कीजिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय ने जैसा बताया और पेपर्स में भी आप लगातार पढ़ते आए हैं, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन जो होता है वो एक शिक्षक के द्वारा होता है। और शिक्षक के बारे में भारतीय संस्कृति से ज़्यादा महत्व शायद ही विश्व में कहीं दिया हो। एक कहना चाहिए दोहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट।
गुरु उस पद पर होता है जहां वह अपने समय में कुछ शिष्य उसी गुरु के खिलाफ हो जाते हैं। गुरु यह जानता है कि उसकी एक शिकायत पर वो सलाखों के पीछे होगा, फिर भी गुरु मौन रहता है, क्योंकि गुरु को अपने कर्तव्य का भान है। तो गुरु अपने विद्यार्थियों से केवल यही आह्वान करता है कि सही और गलत को पहचानें, फर्जी अंक सूचियों के गिरोह बाजों से बचें। आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। किसी विश्वविद्यालय की, किसी राज्य बोर्ड की फर्जी डिग्री लगाकर आप महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। आप BA, BCom, MCom कर सकते हैं, लेकिन आप ज्ञान कहाँ से लाएंगे? ज्ञान आपको शिक्षा के इन्हीं मंदिरों में मिलेगा। और मंदिर शब्द जब जुड़ जाता है तो उसके साथ हमारे मन में आदर की भावना जागृत हो जाती है, एक पवित्रता का एहसास होता है। और यह पवित्रता और शुचिता जो होती है, यही हमारी बुद्धि को निर्मलता प्रदान करती है। और जहाँ निर्मल बुद्धि होती है वहीं निर्मल विचार प्रस्फुटित होते हैं। और उन निर्मल विचारों के प्रस्फुटन से जो वृक्ष बनता है, जो विचारों का वृक्ष, बहुआयामी वृक्ष बनता है, वो इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाता है। हम शब्द सुनते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे थोड़ी बनेगी। हम केवल ये सोच ले कि हमने इस वर्ष 12वीं पास कर लिया, अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया, अब हमें सरकार नौकरी देगी। अरे क्यों आप नौकरी की तरफ भागते हो? अभी मैं रात को आज एक पेपर पढ़ रहा था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने देश का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग पर सेंटर्ड अपना एग्रीकल्चर बजट कल पेश किया। जैविक खेती, हमारा देश कहने को कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी ग्रामों में निवास करती है। गाँव में 10-10, 15-15, 20-20 बीघा की खेती वाला बच्चा शहर में आके टिफिन लेके आता है 8 बजे और ठेकेदारी में काम करके दिन भर में 300 रुपये लेके जाता, बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करता है। उसके घर वाले सोचते हैं मेरे बेटे की फैक्ट्री में नौकरी लग गई। अरे तुम्हारे पास जो फैक्ट्री है माँ वसुंधरा, उसकी सेवा करो। ऑर्गेनिक, क्योंकि विश्व जो आज सबसे बड़ी जो 3 समस्याएं हैं वो है एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, और तीसरा है एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। यदि मानव ने इन 3 का सही समाधान कर लिया तो मानवता का विकास होगा। और जब हमारे पड़ोसी के घर आग लगती हो तो कभी भी खुश मत होइएगा, चाहे वो पड़ोसी आपका कितना ही बड़ा दुश्मन या बैरी भाव रखने वाला क्यों न हो। पड़ोसी तो उस मकान में से भागकर अपने आप को बचा लेगा, किंतु तुम्हारे अंदर जो धुएं की घुटन घुसेगी, तुम्हारे अंदर जो धुआं प्रवेश करेगा वो तुम्हारे फेफड़ों को नेस्त नाबूद कर देगा। तो जब अगर किसी पर संकट आता है तो उसे संकट में अकेला मत खड़ा होने दीजिए। यदि आज मुझ पर संकट आता है तो कल आप पर आएगा। आज अगर आप ताली बजा रहे हैं कि अच्छा ये संकट में है, तो कल आप भी संकट में आएंगे। और जब यह भावना हमारे मन में आ जाएगी कि मेरा संकट राष्ट्र का संकट है, तो उस दिन राष्ट्र को किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। 75 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं होते। अमेरिका को आज़ाद हुए 300 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। आज भी वह असमानता का सामना करता है। तो हम अगर उससे मुकाबला करें तो अभी तो हम 1/4 हैं, 75 वर्ष हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के पहले माँ एक प्रसव वेदना से गुजरती है। 9 माह तक अपने गर्भ में शिशु को रखती है और उसके बाद अपने आंचल का दूध और खून पिलाकर उसे बड़ा करती है। माता और पिता उसे 18 वर्ष 21 वर्ष की आयु तक उसका विकास करते, उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। और 25 वर्ष 30 वर्ष की आयु में जाकर जब वह सफलता अर्जित करता है और उस समय अगर वह यह कह दे कि तुमने 24 वर्ष में क्या किया, देखो मैंने आज 25वें वर्ष में ये किया, तो उस पुत्र को, उस संतान को ये याद रखना चाहिए कि अगर 24 वर्षों तक वह माता और पिता यदि उसका पालन पोषण नहीं करते, उसकी नींव मजबूत नहीं करते, तो आज वो नहीं होता। हमारे राष्ट्र के साथ भी यही है। आज हम 75 वर्ष के बाद जिस उपलब्धियों का हम बखान करते हैं, उन उपलब्धियों के पीछे माँ वसुंधरा की वह प्रसव वेदना, माँ भारती की वह प्रसव वेदना, जिससे वो
पूरे जिसे हम आज़ादी का संघर्ष काल कहते हैं उससे गुजरी है। और उससे आज़ादी नाम का एक शिशु 15 अगस्त 1947 को जन्म लिया और वह शिशु आज अपने यौवन काल में है। और जब वो यौवन काल में है तो निसंदेह सफलताएं उसके कदम चूमेगी। फिर चाहे वह सफलता मीराबाई चानू के रूप में हो, फिर चाहे वह सफलता नीरज चोपड़ा के रूप में हो, या फिर वह सफलता चाहे आरती साहा के रूप में हो, या फिर किसी एंटरप्रेन्योर के रूप में हो, किसी कृषक के रूप में हो, किसी विद्यार्थी के रूप में हो, तो हमें उन सभी उपलब्धियों को ध्यान में रखना है। हमारे देश को हमें आगे की ओर तरक्की की ओर ले जाना है। बस इस अवसर पर मैं यही कहते हुए अपना संबोधन को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। सभी को नमस्कार। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है और देश के लिए बहुत गौरव का दिन है। जिन शहीदों ने बारिश हो रही कि मेरे को लग रहा है। हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सभी को आज़ादी के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय हिंद। मैडम के उद्बोधन से सभी प्रारंभ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इन शब्दों के साथ नेतावन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ। भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे चाह नहीं है मरकर मोक्ष जाने की, कफन तिरंगा हो मेरा यही अरमान रखता हूँ। और इसी के साथ आभार प्रदर्शन के लिए माननीय आमंत्रित कर रहा हूँ ग्रंथपाल जटावन जी को ले आए। आभार। बहुत बढ़िया बन रहा है इसमें यार। आज के गरिमामय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीदी साहब, प्रोफेसर मेहता साहब, प्रोफेसर परमार जी, सभी प्राध्यापक, हमारे विद्यार्थी, एनसीसी के कैडेट्स, सभी की उपस्थिति के लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका आभार करता हूँ। और इसी के साथ आप विस्तार ग्रहण करके ही महाविद्यालय से पधारे। सभी स्टाफ कृपया स्टाफ रूम में आ जाए। Okay.